हेलो गाइस, डू यू मिस मी? तो मैं आ गया हूँ फिर से तुम्हारे लिए एक धमाकेदार क्लास लेके। और जब भी हम पढ़ते हैं साथ में तो सच बता रहा हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है तुम्हारे साथ तुमको पढ़ाने में। और जब मैं कमेंट्स तुम्हारे देखता हूँ तो उसमें भी मुझे बड़ा मजा आता है। तो ऐसे ही तुम प्यार करते रहो। और जितने भी लोग देखते हैं वीडियोस, ये क्लासेस, सच बता रहा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और ये मेरा डिसीजन है। मैं कर रहा हूँ बस, चाहे मुझे कोई बोले चाहे ना बोले। लेकिन बस मुझे तुमसे एक ही चीज चाहिए कि तुम मुझे कमेंट करके बताते रहा करो, मेरे साथ बातचीत क्या करो, कमेंट में मिले दिल फेंक के मार दिया करो। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे भी इंटरेक्शन वहां से हो रहा है। अगर हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते तो फिर तो मुझे तो सबके सब दिखते रहते, लेकिन ऑनलाइन में मुझे तुम दिखते नहीं हो, तो तुम्हारे कमेंट देख के मैं खुश हो जाता हूँ। तो मुझे कमेंट क्या करते रहा करो ताकि मुझे मजा आए। मुझे सच में तुम्हारी प्रेजेंस जब फील होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ कनेक्ट करता हूँ। तो जितने लोग कमेंट करते रहते हैं उतने के चेहरे मुझे याद रहते हैं, उतने के नाम मुझे याद रहते हैं। और याद रखना, चाहे हमारे 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, मिलियन में हो जाएं, लेकिन जो पहले के 2-3 सब्सक्राइबर होते हैं, 2-3 हजार, वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तुम लोग मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, इसलिए कमेंट करते रहा करो, क्लासेस को लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में हर जगह इन क्लासेस को फैलाओ ताकि हमारी रीच और ज्यादा बढ़े। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। पहला जो वर्ड हमारे सामने वो है लिटिल। लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा। अरे भैया ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि लिटिल मतलब थोड़ा सा होता है। इसी के लिए ट्रिवियल बोलते हैं, ट्रिवियल मैटर। हमेशा आता है ट्रिवियल मैटर। देयर इज अ लिटिल फस ओवर द ट्रिवियल मैटर। मतलब फस मतलब होता है लड़ाई हो रही है किसके ऊपर, छोटे से मैटर के ऊपर। तो ट्रिवियल मतलब होता है जो बहुत ही छोटा हो, जो बहुत ही लिटिल हो। अच्छा, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए टेक्निक तुम्हारे अतुल सर ने बनाई है। देखो, ट्रिवियल तेरी वाली, ट्रिवियल तेरी वाली, तो तेरी वाली का मैटर बहुत छोटा सा है यार। जैसे होते नहीं हम लोग अपनी वाली के लिए बहुत बड़ा मैटर बना देते हैं, ऐसा सोचते हैं भाई बस मेरी वाली है, बाकी औरों की तो है ही नहीं। तो ट्रिवियल तेरी वाली का मैटर बहुत छोटा सा है, छोड़ना उसको यार, जाना दे, सो आएगी, याद रहेगा। तो ट्रिवियल मतलब जो छोटा सा हो, जो लिटिल हो। लिटिल का मतलब सबको पता है। और बाकी अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सब के सब ग्रामर के कॉन्सेप्ट है। तो ग्रामर की सीरीज आने वाली है, 2-3 दिन में आ जाएगी। और उसके बाद तुम देखना, ऐसी सीरीज तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी, ये मेरी गारंटी है। ये अतुल सर तुम्हें छाते ठोक के बोलते हैं कि ऐसी सीरीज तुमने कहीं नहीं देखी होगी। अब आता है लिविड। लिविड मतलब होता है आग बबूला होना, जो बहुत ही गुस्सा हो जाए, फ्यूरियस हो जाए। अब फ्यूरियस तुमने पहले पढ़ा है, अरे अब तो तुमको समझ पे आ गया होगा फ्यूरियस का मतलब क्या होता है। 1000 बार बता चुका हूं। जहां भी तुम्हें फ्यूरी वर्ड आ जाए और जहां भी तुम्हें रेज वर्ड दिख जाए, इन दोनों का मतलब होता है गुस्सा होना। जब कोई बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसी को लिविड बोलते हैं। तो फ्यूरियस तो तुम्हें याद हो गया। अब लिविड की बात करते हैं, तो लिविड को देखो तुम 2 तरीके से याद कर सकते हो। लिविड कैसे याद रखो कि किसी नेता की लाइव वीडियो बना दी, किसी नेता की, किसी ने लाइव वीडियो बना दी, तो नेता गुस्सा हो गया, फ्यूरियस हो गया कि भैया लाइव वीडियो क्यों बनाई तूने, काला कांडी क्यों बताई। अच्छा, एक तो ये तरीका है, तो लाइव वीडियो, कि नेता की लाइव वीडियो बता दी इसलिए वो गुस्सा हो गया, तो लिविड। और दूसरा ऐसे याद रखो, लिव आईडी। लिव कर सको, लीव आईडी, तो हमने घर में आईडी भूल गए। तो अगर हम जब स्कूल में थे और घर में आईडी भूल जाते थे तो टीचर लोग फिर बहुत गुस्सा हो जाते थे, क्यों नहीं लाई आईडी, जैसे कि टीचर को पता ही नहीं होगा कि हम कौन है। अरे 1000 दिन देख लिया उस टीचर ने हमको, उसको पता है हम इसी स्कूल के, तो फिर आईडी लाने की क्या जरूरत है या देखने की क्या जरूरत है। अरे एक दिन हो गया मिस तो हो गया, लेकिन नहीं, क्यों नहीं लाया आईडी। तो लिव आईडी, तो लिव मतलब लीव, आईडी छोड़ दी अपनी घर में, तो लीव आईडी। तो अपनी आईडी जब हम घर में छोड़ देते थे तो जो टीचर लोग थे, पीटी वाले टीचर थे ना, कहाँ है आईडी, और वही सुताई स्टार्ट वहीं पे, अरे तेरी ये होता था ऐसा। तो लीव आईडी, तो जब लिविड, ऐसे याद रखो, लिविड मतलब होता है गुस्सा हो जाना। तो अगर आईडी हम घर में भूल गए तो फिर टीचर लोग वहां पे गुस्सा होके ऐसे सुधार मचाते थे ना भाई। एक हमारे सर थे, नाम नहीं लूंगा, इतनी तोड़ाई करते ना, इतनी तोड़ाई, सच बता रहा हूँ मैं, दबा के। सब टीचर, सब लोग डरते थे उनसे, टीचर भी और बच्चे भी। अच्छा, अब आते हैं लॉफ्टी। लॉफ्टी मतलब होता है जो बहुत ही ऊंचा हो, टावरिंग। अब टावर तो तुम सबको पता है, टावर तो बहुत ऊंचा होता है, तो टावरिंग याद करने की जरूरत है नहीं। टावरिंग मतलब जो बहुत ऊंचा हो। और लॉफ्टी को तुम ऐसे याद रख सकते हो, देखो तुम्हारे 3-3 तरीके हैं। लॉफ्टी को याद रखो लुफ्त से, लुफ्त, लुफ्त मतलब होता है मजा, लुफ्त उठाना, मजा करना। तो ऐसे याद रखो कि हम टावर में बैठ के सनसेट का मजा उठा रहे हैं, तो टावर में बैठ के सनसेट का लुफ्त उठा रहे हैं, तो लुफ्त मतलब होता है ऊंचाई। लॉफ्ट ऐसे याद रखो कि हम टावर में बैठ के सनसेट को देख के लुफ्त उठा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, तो लॉफ्टी मतलब होता है जो ऊंचाई में हो। ऐसे याद रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका है, टावर में लिफ्ट लगी होती है, जो टावर होते हैं इतने लंबे, अब उस तक इतने लंबे, अगर मान लो टावर है उस पे 120 फ्लोर है, तो 120 फ्लोर तक तुम पैदल चल के तो नहीं जाओगे,
आधे में कब्र खुद जाएगी तो उस पे लिफ्ट होती है। तो टावर जो होते हैं उनमें लिफ्ट लगी होती है, तो लिफ्ट से आता है लॉफ्टी, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो टावरिंग बोलो लॉफ्टी बोलो, बात एक ही है। बात क्या है? ऊंचाई। देखो दोनों चीजें याद होगी। तो दोनों टेक्निक मैंने तुम्हें करवा दी है, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। जिस टेक्निक से तुम्हें याद होगा, जो तुम टेक्निक अच्छी लगे उससे याद कर लो। लड़कियों को तो ये चीज बड़ी पसंद आएगी, बिकॉज दे लाइक चॉइसेस। लड़कियों को चॉइस पसंद है ना, उनको बड़ा मजा आएगा। हाँ सर, थोड़ा कुछ और दिखाओ ना। जैसे अगर मान लो कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, लड़कियां देखेगी, लड़कियां बोलेगी सर थोड़ा इंग्लिश में कुछ और, सर थोड़ा इंग्लिश में कुछ और। तो लड़की को चॉइसेस बहुत पसंद होती है, उनको बड़ा मजा आता है चॉइस पे। अच्छा अब आता है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब होता है जो दीर्घायु हो, जो लंबा टिके, लंबा चले, उसको बोलते हैं लॉन्जिविटी। अब देखो ये तो बहुत ईजी है, जो लॉन्ग टिके, लंबा चले, लॉन्ग चले, उसको बोलते हैं लॉन्जिविटी, मतलब जो दीर्घायु, ड्यूरेबिलिटी। हम नापते ना भैया इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितना ड्यूरेबल है ये। ड्यूरेबल मतलब होता है जो लंबे समय तक टिक सकता है, चल सकता है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो लॉन्जिविटी उसको बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो लंबे समय तक टिके, उसी को बोलते हैं ड्यूरेबल। और अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सबको पता है नोकिया के फोन से बेस्ट ड्यूरेबल चीज और कुछ नहीं है इस संसार में। मतलब थॉर का हथौड़ा हथौड़ा एक तरफ और नोकिया का फोन एक तरफ। एक बारी को थॉर का हथौड़ा टूट सकता है, लेकिन नोकिया का फोन कभी नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, बस उसी को तो ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। तो वो चीज जो लंबा टिके, लॉन्ग लास्टिंग टिके, उसी को बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी या ड्यूरेबल। अब बात करते हैं लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मतलब होता है यर्निंग, मतलब लालसा, किसी चीज की लालसा होना, उसी को बोलते हैं यर्निंग या लॉन्गिंग। अब देखो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो कि बहुत लॉन्ग टाइम से उसे अर्निंग की लालसा है, बहुत लंबे टाइम से उसे अर्निंग की लालसा है। अब लॉन्गिंग को तो समझ पे आ गया तुम्हें, लॉन्ग मतलब बहुत लंबे टाइम से, और यर्निंग को ऐसा देखो, अर्निंग, अर्निंग मतलब होता है कमाना। जैसे तुम्हें भी तो कमाने की इच्छा होगी, तभी तो जॉब कर रहे हो, और होनी चाहिए इच्छा कमाने की। जब एज होती है तो कमाने की इच्छा भी होती है, फिर जब और आगे बढ़ेगी तो शादी की इच्छा भी होगी, है ना। अरे वाह, देखो देखो अभी तैयार है ये सब के सब कि बस जिस दिन जॉब लगे तुरंत कर देंगे। तो अर्निंग और लॉन्ग, तो उसके बड़े लंबे टाइम से लॉन्ग, बड़े लंबे टाइम से उसे अर्निंग की इच्छा है, अर्निंग की लालसा है। तो लालसा, इच्छा होना, देखो तुरंत याद हो गया, ऐसे याद कर लो। अच्छा दूसरा तरीका भी है, ये है लवर बॉय के लिए, ये दूसरा तरीका, ये तो आप पढ़ने वालों के लिए है। और जो यहाँ पे लवर बॉय देख रहे हैं उनके लिए दूसरा तरीका है कि बहुत लॉन्ग टाइम से, बहुत लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम से मतलब लगभग एक साल से, एक ईयर से आई वॉन्ट हर, मैं उसे चाहता हूँ, उसकी लालसा है भाई मुझे। तो कुछ कुछ ऐसे आशिक होते हैं जो एक साल से पीछे पड़े होते हैं। बेटा एक साल से अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता तो एग्जाम निकल जाता। तो लॉन्गिंग मतलब बहुत ही लंबे टाइम से, लगभग एक साल से, 1 ईयर से मुझे उसकी लालसा है, आई वॉन्ट हर, तो मैं उसको चाहता हूँ। तो कुछ लोग उसको चाहते हैं, कुछ लोग पैसों को चाहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब को चाहते हैं। तो बताओ भैया ज्यादा चाहत कौन सी है? दोनों चाहत अच्छी है, लेकिन स्टेप वाइज, पहले जॉब की टेंशन लो, उसके बाद फिर लड़की। चलो अब आता है लाउजी। लाउजी मतलब तो जो घटिया हो, जो ऑफुल हो, जो टेरिबल हो। अब टेरिबल तो सबको पता है, टेरिबल बहुत ही घटिया, अरे कितना टेरिबल मूवी थी, कितनी बेकार मूवी थी, घटिया मूवी थी, मजा नहीं आया। तो टेरिबल मतलब घटिया, ये तो सबको पता है। ऑफुल, ऑफुल मतलब होता है इसके ओह छी ऐसे निकल जाए, तो घटिया, ऑफुल, ओह छी हटा उसको, तो ऑफुल उसी को बोलते हैं, जो जिससे हमारी ओ निकल जाए, अरे ओह छी हटा उसको, होता है लड़कियां तो ज्यादा करती है। तो ऑफुल और टेरिबल तो मतलब होता है जो घटिया हो, ये तो हमको याद है। आता है लाउजी। लाउजी को ऐसे लूज से, लाउजी को ऐसे लूज। तो अगर आपकी जीन्स लूज है तो वो फिर सरकते सरकते नीचे आ जाती है, और जब नीचे आती है तो फिर बहुत ही घटिया लगती है। जैसे कुछ कुछ लोग होते ना, जैसे पहले बैलून पैंट चली थी, तो कुछ कुछ लोग होते थे जो पहले अभी फैशन चला था कि नीचे पहनते बिल्कुल, अपनी वेस्ट के बिल्कुल नीचे पैंट, आधे में पैंट, और भाई आप क्या छपरी लगता था वो। तो अगर पैंट लूज हो जाए, लाउजी साइड को अगर पैंट लूज हो जाए और वो नीचे सरक जाए तो कितनी घटिया लगेगी, कितना ऑफुल मूवमेंट होगा तुम्हारे लिए। जैसे पहले के, अभी पहले फैशन चला था बीच में, पैंट नीचे से बिल्कुल नैरो कर दो, चूड़ीदार कर दो, और पैंट बिल्कुल नीचे पहनो, मतलब कमर होती है पैंट पहनने के लिए, उस कमर के भी नीचे, अरे भाई तो कैसा होगा वो, बड़ा ही ऑफुल मूवमेंट होगा, घटिया मूवमेंट होगा। तो लाउजी को याद होगा लूज पैंट से, अगर पैंट लूज हो और नीचे सरक जाए तो बहुत ही घटिया लगता है। इस सब बोलते हैं फैशन भी जरा अच्छे से करना चाहिए, देख दाग के, सेंस होना चाहिए, सेंसेबल होना चाहिए फैशन भी। लॉयल्टी तो सबको पता है यार, बताने की जरूरत नहीं है। वफादारी, फेथफुलनेस, अरे मुझे तुम पे फेथ है क्योंकि तुम मिले एक लॉयल पर्सन हो। आजकल लोग कुछ नहीं मांगते, डिमांड कुछ नहीं है, डिमांड केवल एक है, लॉयल्टी। लॉयल्टी बड़ी डिमांड है आजकल। जो लॉयल रहेगा, जो फेथफुल रहेगा, सबको पता ना भैया, ट्रस्टफुल, लॉयल्टी, फेथफुल, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है। इसके लिए तो तुम्हारा एक्सपीरियंस ही काफी है, टीचर की जरूरत नहीं है तुम्हें इसके लिए, एक्सपीरियंस काफी है तुम्हारे लिए। अब तुम बोलोगे सर यस सर लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है। ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी बना है ल्यूसिड से, और ल्यूसिड को हम पहले याद कर चुके हैं। लो सीआईडी ने सारे केस को क्लियर कर दिया, तो उसका मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर होना, कोई चीज जो बिल्कुल क्लियर हो, क्लैरिटी हो जिसमें।
तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, मैंने याद भी करवा दिया है। ल्यूसिडिटी बना है लूसिड से, तो लो सीआईडी ने केस को क्लियर कर रखा है, क्लियर कर दिया बिल्कुल। तो जहां पे हमारे एसीपी प्रद्युमन साहब हो, वो केस क्लियर कैसे नहीं हो सकता है? बिल्कुल, सीआईडी तो 1 घंटे में पूरा केस निपटा के सीधे गायब। ये होता है सीआईडी का स्वैग। और अब तो सीआईडी स्टार्ट हो गया फिर से, मजा आएगा। लकी, जो चीज लकी हो, भाग्यशाली हो, ऑस्पिशियस हो, ऑस्पिशियस मतलब जो शुभ हो, ये मैंने पहले भी वर्ड करवाया है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, और सेम यही पिक थी उसमें, इसलिए मैंने यही पिक लगाई है। देखो तुम्हारे लिए हर एक पिक छांट छांट के लगाता हूं मैं, ताकि तुम्हें याद आ जाए। अच्छा सर, पढ़ा था हमने पहले। ऑस्पिशियस मतलब होता है जो बहुत ही शुभ हो, जैसे शुभ घड़ी होती है तो ऑस्पिशियस उसको बोलते हैं। लकी इसको बोलते हैं जो भाग्यशाली हो, जो शुभ हो। तो आज है वो शुभ घड़ी, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। भैया जिस दिन मेहनत कर रहे हो वही शुभ घड़ी है मान ले तो। और सिलेक्शन तो फिर उसके बाद होगा ही, जब पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। लुक्रेटिव, लुक्रेटिव मतलब होता है जो लाभप्रद होता है, जिससे हमें लाभ मिलता है, जो वर्थ वाइल होता है। अब वर्थ वाइल तो सबको पता होगा। वर्थ वाइल, वर्थ मतलब जैसा बोलते हैं ना, इसकी क्या वर्थ है, क्या कीमत है। तो वर्थ मतलब होता है जो हमको लाभ पहुंचाए, जिसकी कीमत हो, जो अच्छा हो। जैसे मैं बोलूंगा तुम जो अभी वोकैब पढ़ रहे हो, वो क्लास कैसी है? वर्थ वाइल है। वर्थ वाइल मतलब है जो तुम्हें लाभ देगी, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई स्क्रोल कर रहा है तो वो कैसा एक्शन है? जो घटिया है, फ्यूटाइल है, जो वेस्ट है, निरर्थक है, जिसका कोई लाभ तुम्हें मिलेगा नहीं। तो ल्यूक्रेटिव मतलब होता है वर्थ वाइल। अब वर्थ मतलब सबको पता है भैया, इसकी क्या वर्थ है, क्या कीमत है। जो कीमती हो, वर्थ, उसको बोलते हैं वर्थ वाइल। अब ल्यूक्रेटिव कैसे है? देखो, लुक क्रिएटिव, देखो लुक को ऐसा को लुक देखना, क्रिएटिव। तो अगर तुम बिजनेस माइंडसेट के हो, अगर तुम बिजनेसमैन हो, तो और तुम क्रिएटिव चीजों को देखोगे, तो वो चीजें तुम्हें फिर लाभ पहुंचाएगी। मतलब तुम्हारे लाभदायक क्या होगी? जब तुम क्रिएटिव चीज को देखोगे। देखो, 2 तरीके के लोग, इंसान होते हैं। एक होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले हों, जो पढ़ाई करें, तो पढ़ाई के लिए तो क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। वहां पे तो एक मंडेन रूटीन रहेगा, मतलब सेम रूटीन वही चलेगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, तभी तो बोलते हैं पढ़ाई बहुत ईजी है। और अगर कोई बिजनेस फील्ड में है, बिजनेस फील्ड में, तो उसको लोग क्रिएटिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि वो क्रिएटिविटी से हर चीज को देखे। तो लुक क्रिएटिव, अगर वो हर चीज को क्रिएटिविटी से देखेगा, तो वो चीज उसके लिए लाभप्रद होगी, मतलब उसको वर्थ वाइल होगी। इसलिए बिजनेस माइंडसेट को बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, हमेशा उनके माइंड में आइडियाज आते रहते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, भाई बहुत आइडिया आते रहते हैं दिमाग में। उन आइडियाज को मैं तुम्हारे साथ अप्लाई करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि जितने मेरे पास आइडियाज आए क्रिएटिव, वो मैं सारे के सारे अप्लाई करता रहूं। और तुम्हारी जॉब से रिलेटेड आते हैं, ऐसे नहीं कि फालतू। तुम्हारी जॉब लगे कैसे मैं तुम्हें और अच्छे से समझा पाऊं। और हमारी ग्रामर की सीरीज फिर बोल रहा हूँ, स्टार्ट होने वाली है 2-3 दिनों में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम्हें मजा आ रहा है और ये तुम्हें एनर्जी बड़ी मस्त लगती है, पॉजिटिविटी लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दो। और कमेंट पे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे लिए दिल फेंक के मार दिया करो यार। तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो जल्दी से दिल फेंक के मार दो। तुम्हें मेरे भाई हो। अच्छा, अब आता है लूडिक्रस। लूडिक्रस मतलब होता है जो हास्यप्रद हो, जो जो क्रेजी हो, जिसमें बहुत हंसी आए, जो मस्ती भरा हो। तो क्रेजी मतलब होता है जो जो पागल हो, जो सनकी हो, या जो मस्ती भरा हो। बोलते हैं ना, चलो आज कुछ क्रेजी करते हैं, तो क्रेजी करते हैं मतलब कुछ पागलपन करते हैं, कुछ हंसीदार करते हैं, तो उसी को बोलते हैं लूडिक्रस। तो लूडिक्रस कैसे को, लूडो में गोटी को क्रश करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा क्रेजी लगता है। जब हम लूडो वगैरह खेलते हैं और दूसरी की गोटी को क्रश करते हैं, तो हमको बड़ा मजा आता है। तो वो बड़ा ही क्रेजी मोमेंट होता है, ऐसे आता है। तो लूडिक्रस, तो लूडो में जब हम दूसरे की गोटी को क्रश करते हैं, तो वो बड़ा ही क्रेजी होता है। लूडो तो सबने खेला होगा, आजकल तो बड़ा चल रहा है। आजकल तो भाई लूडो क्या, आजकल तो जुआ सट्टा सब कुछ चल रहा है आजकल। ड्रीम लाइफ, लोग सोच रहे हैं कि भैया हम कमा देंगे रुपए, हमारी किस्मत खुल जाएगी। अब आता है लल। लल मतलब होता है शांति, काम। अब काम तो सबको पता है। अरे भाई ऐसा कोई है नहीं जिसको काम ना पता हो, पता है ना सबको। तो काम मतलब होता है शांत रहना, काम डाउन। अरे काम हो यार, तू काम डाउन हो मतलब शांत हो जा। तो काम तो मतलब सबको पता है, शांत। अब लुल, लुल देखो, लुल को कैसा, देखो लुल लुले अच्छा, तो लुल से बना है लुलबे। लुलबे का मतलब होता है किसी को लोरी सुनाना, शांत करना। अब इसको देखो, लोरी सुनाना, लुल को लोरी सुनाना। तो बच्चे को लोरी सुनाते हैं, ले ले सो जा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तो जब किसी बच्चे को लोरी सुनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको शांत करते हैं, काम करते हैं। तो लुल से बना है लुलबे। ये एग्जाम्स में आते हैं वर्ड्स, इनका मतलब होता है शांत करना, काम करना, याद रहेगा। तो लुल को कैसे, देखो लोरी से। तो पहले मम्मी लोरी सुनाती थी। अच्छा जल्दी से बता दो, किस किस की मम्मी ने उनको लोरी सुनाई है, जल्दी से। आई होप, और मुझे ये पक्का विश्वास है कि तुम में से 99% लोगों ने तो लोरी सुनी होगी बच्चों ने। अरे सबने सुनी होगी यार। अच्छा अब आता है ल्यूर। ल्यूर, ल्यूर का मतलब होता है जो लुभावना हो, जो अट्रैक्टिव हो, जो अट्रैक्ट करे। और हमने पहले भी पढ़ा है, एल्यूर से। ल्यूर बोलो चाहे एल्यूर बोलो, देखो हमने पहले भी पढ़ा है। एल्यूर से पढ़ा था हमने अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन कैसे बड़े अट्रैक्टिव हीरो है। तो एल्यूरिंग ऐसे पढ़ा था, एल्यूरिंग। तो अल्लू अर्जुन की रिंग, अल्लू अर्जुन की जो रिंग है वो बड़ी ही अट्रैक्टिव है। तो ये वर्ड हमने पहले पढ़ चुका है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये आ गया होगा। देखो इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो मेरे साथ पढ़ता है बच्चा,
उसको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं। तो एल्यूरिंग को याद रखिए अल्लू अर्जुन, तो अल्लू अर्जुन बड़े अट्रैक्टिव है। स्टाइल देखो भाई के, स्वैग बिल्कुल बुलेट में, और बिल्कुल सिगरेट वगैरह पी के, भैया ये मूवी में ही अच्छा लगता है। प्लीज डू नॉट ट्राई टू कॉपी इट, कॉपी ना करें, पहले मस्त पैसे कमाएं, उसके बाद फिर तब अच्छी अच्छी चीज शौक पालें। ऐसे ऐसे कॉपी ना करें कि मतलब सिगार पी के बिल्कुल है मस्त। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो लोग जो सिगार पी रहे हैं आजकल या सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो कोई ऐसे नहीं कर रहे कि मजे के लिए कर रहे हैं, वो शौक के लिए कर रहे हैं कि भाई एक्टर को दिखा तो वो बड़ा कूल लगता है तो हम भी कुछ तो करते हैं, हम भी कूल लगेंगे। अरे कूल वगैरह कुछ लगता है, डफल लगते हो। लूरिड, लूरिड की बात करें तो ऐसी चीज जो बहुत ही ओवर ब्राइट हो, जो शॉकिंग हो, जो बिल्कुल बेकार हो, अजीब सी हो, जो बिल्कुल अटपटी सी हो, ल्यूरिड। तो ऐसे को ल्यूरिड रेड, तो लो उसने रेड कार ले ली, हमने पहले भी ऐसे मैंने तुम्हें बताया था, ल्यूरिड लो उसने रेड कार ले ली, कितनी बेकार है, शॉकिंग हुई, ओवर ब्राइट जो ज्यादा चमके। हमने पहले पढ़ा भी था कि जो कार लेनी चाहिए, कोई भी सामान लेना चाहिए, वो ऐसे कलर का लो कि जो कि आंखों में अच्छा लगे, चुभे ना। जैसे ब्लैक ले सकते हो, मैट कलर ले सकते हो, लेकिन कोई रेड ले ले बिल्कुल घटिया कलर। अब भाई साहब तो चॉइस होती है ना, जब इतने पैसे लगाने हैं, इतने लाख रुपए, तो अच्छी कार लो। तो देखो ल्यूरिड लो उसने रेड कार ले ली, इसको देख के सब शॉक हो गए कि इतनी ओवर ब्राइट कार क्यों ली भाई, इतने रुपए खर्च किए लेकिन फिर भी ऐसी घटिया चॉइस है। मतलब शादी में भी चॉइस घटिया थी और कार में भी घटिया है, मीनिंग तुम समझ चुके हो। तो ल्यूरिड को कैसा देखोगे, जो चीज शॉकिंग हो, तो ल्यूरिड लो उसने रेड कार ले ली, बड़ा ही शॉकिंग मोमेंट है भाई, ओवर ब्राइट कार ले ली, क्या फायदा। अच्छा बता, लर्क, लर्क मतलब होता है घात में रहना, जब कोई घात लगा के बैठा होता है। जैसे तुमने बिल्लियों को देखा होगा, अपने शेरों को तो देखा नहीं होगा असली लाइफ में, शेर को देखते हो बसते तो है हो नहीं, तुम यहाँ खड़े थोड़े होते। तो तुमने बिल्लियों को देखा होगा, शेरों को देखा होगा, टाइगर्स को देखा होगा कि वो जब किसी पे घात लगाते तो ऐसे छुप के बैठते हैं, बिल्कुल अपनी बॉडी को डाउन कर लेते हैं। हालांकि वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, लेकिन बहुत छुप के रहते हैं उस टाइम, वो तो घात लगाते हैं, उसको बोलते हैं स्नीक, प्रॉल, प्रॉल उसी को बोलते हैं, स्नीक उसी को बोलते हैं। प्रॉल का देखो कि वो पैरों में बिल्कुल लो हो जाते हैं, प्रॉल ऐसे याद रखो कि वो पैरों को लो कर लेते हैं, प्रॉल। और स्नीक, स्नीक मतलब घूरना, ही इज स्नीकिंग एट मी, मतलब घूर रहे हैं मेरे को, तो स्नीक मतलब होता है किसी को घूरना, तो घूरते हैं, घात में लगाते हैं। लर्क, लर्क को ऐसा को, अगर लर्क को लुक्का छुपी, अगर मैं इस आर को एक बार ना पढ़ूं लर्क, तो लुक्का छुपी, लुक्का छुपी, तो वो लुका हुआ है, मतलब अटैक करने के लिए लुका हुआ है। अब तुम लोग सर लुका हुआ है, ये कौन सा वर्ड हुआ सर, कौन सा देसी वर्ड है। अरे भैया हम बोलते नहीं लुका छुपी, तो लुका मतलब छुपना, सबको पता है, हिंदी वाले हम, ज्यादा अंग्रेजी मत बनो तुम अभी अमेरिका में। तो लुकना, लुकना मतलब होता है छुपना, तो लुका छुपे तभी बोलते हैं। तो वो लुका हुआ है, तो लुका से बना है लर्क, लर्क मतलब होता है छुपा, छुपा रहना और घात में रहना, कि जैसे कोई आएगा ठेठ पकड़ लो उसको। तो जानवर ऐसे खतरनाक होते हैं बहुत, इससे बोलता हूँ जब जंगल में जाते हो सावधानी से जाया करो, हो सकता है कौन घात में बैठा हो। खैर तुम बोलोगे सर आजकल जानवर नहीं, आजकल तो लोग ही घात लगा के बैठे होते हैं। बोलो भैया हाँ। अच्छा, लर्क मतलब क्या होता है, घात लगाना, स्नीक करना, प्रॉल करना, अपने पैरों को नीचे करके वो घात लगा के बैठे होते हैं जानवर। तो ऐसे याद कर लेना इसको, याद हो जाएगा तुरंत, बस एक बार रिवाइज करना है। भैया फिर बोल रहा हूँ, सिलेक्शन रिवाइज करके होता है, पढ़ के नहीं होता। पढ़ा तो मैं रहा हूँ, लेकिन एक बार रिवाइज भी तो करना है, तो 100% तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा वो। अच्छा, लग्जरियंट, लग्जरियंस मतलब होता है जो लग्जरी लाइफ जिए, लग्जरी मतलब होता है जो बिल्कुल भव्य लाइफ जिए, विलासी हो, जो भोग विलास में लिप्त हो, उसी को बोलते हैं लग्जरियस। तो लग्जरियस लाइफ मतलब होता है जो लग्जरी जिए, लग्जरी मतलब होता है जो भोग विलासी हो, जिसका पैसा ही पैसा हो। और भाई साहब पैसा देखो, ये मैंने पहले भी करवाया था, याद होगा तुम्हें। और देखो फुल स्विमिंग पूल में बैठ रखा है बिल्कुल, और उसके बाद पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। तो यहाँ पे ये सोने की चेन और ये शैंपेन, बाथ टब में बैठा है बिल्कुल मस्त करके, चश्मे पहन के, और पैसा, टैटू भी लगा रखा है भाई, ये देखो पैसा ही पैसा फुल। लश, उसको लश लाइफ, तुमने सॉन्ग सुना होगा लश लाइफ। अब मुझे कमेंट करके बताओ तो किस किसने सुना है लश लाइफ। तो लश मतलब होता है लग्जरियस लाइफ, तो लश पैसा हो, लग्जरियस लाइफ, लश, लश लाइफ मतलब लग्जरियस लाइफ। और अबेंडेंट तुम्हें पता है, अबेंडेंट जो अबंडेंस में हो, मैंने कल भी कहा था, अबंडेंस, एफ्लुएंस मतलब जिसपे भरपूर पैसा हो, तो अबेंडेंस मतलब होता है जिसपे भरपूर पैसा हो, अबेंडेंस पैसा हो, वेल्थी हो, जो एग्जाम में आते हैं सारे के सारे वर्ड्स याद कर लो। तो लग्जरियस मतलब होता है जो बहुत ही भव्य लाइफ जिए, मस्त लाइफ जिए। अगर तुम चाहते हो ऐसी लाइफ जीना, तो मेहनत करना सीख लो, मेहनत करना आएगा तो ऐसी लाइफ तुम पक्का जियोगे मस्त। लिरिकल, अब लिरिकल तो बहुत इजी है, लिरिकल मतलब होता है जो गीतात्मक हो, जो म्यूजिकल हो। अरे म्यूजिक की लिरिक्स तुम देखते हो, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो तुम भी लिरिक्स म्यूजिक की तुम्हें याद आएगी। हेलो अंकल जी नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं, आगे की लाइन तुम कमेंट में लिख देना मुझे। तो लिरिक्स है ये म्यूजिक की, ये तुम बोलोगे जब तुम्हारी जॉब लगेगी, सीधे अंकल जी नमस्ते, चलो काम की बात में आते हैं। तब तुम घुमा फिरा के नहीं, काम की बात सीधे, भैया इतना कमा रहा हूँ, चलो भैया
लाओ। अच्छा मैडनेस, मैडनेस की बात करें तो सबको पता है मैड मतलब होता है जो पागल हो, जो इंसेन हो, इंसेनिटी बना है इंसेन से, इंसेन का मतलब है ऐसा को इंसान, तो इंसान ही पागल होता है। मैड क्या होता है? इंसान ही होता है। जानवर तो जैसे हैं वैसे ही हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जानवर है मैड, वो कौन है? इंसान ही है। तो इंसेनिटी को याद रखो इंसान से, तो इंसान ही पागल है। इंसान एक पागल जानवर है, जानवर भी है और पागल भी है, दोनों है। अच्छा अब बात करते हैं माइस्ट्रो। माइस्ट्रो का मतलब होता है जो माहिर हो, जो जीनियस हो। तुमने स्कूटी पे सुनी होगी माइस्ट्रो, तो माइस्ट्रो का मतलब होता है जो मास्टर हो। तो माइस्ट्रो ऐसा देखो, तुम तो मास्टर हो, माइस्ट्रो तुम तो मास्टर हो यार, तुम तो एक्सपर्ट हो एकदम। तो माइस्ट्रो कैसे हो? तुम तो मास्टर हो यार, एकदम जीनियस हो। और अगर हम मास्टर की बात करें, जीनियस की बात करें, तो क्रिकेट का मास्टर कौन है? अपने विराट भाई हैं। देखो, तो बोलता तो किसी भी काम में बनना है तो मास्टर बनो यार एकदम, मतलब एक्सपर्ट नहीं बने तो क्या फायदा करके भाई, जब कर रहे हो ना किसी चीज को उसमें एक्सपर्ट बनो, माइस्ट्रो बनो। तो माइस्ट्रो कैसे को? मास्टर हो, माइस्ट्रो मास्टर हो, तो तुम तो मास्टर हो यार एकदम, जीनियस हो बिल्कुल। तो जो जीनियस हो किसी काम पे उसी को बोलते हैं माइस्ट्रो। अब बात करते हैं मैग्नानिमस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में आता है हमेशा। मैग्नानिमस मतलब होता है जो उदार दिल का होता है, जो बहुत ही काइंड होता है, जेनरस होता है, जो बहुत ही चैरिटेबल होता है। अब चैरिटेबल सबको पता है, जो चैरिटी करता है, दान पुण्य करता है, अरे इतना भी सबको पता है ना, ये नहीं पता इतना भी? चैरिटेबल मतलब होता है जो चैरिटी करता है, जो पुण्य का काम करता है, जो दान करता है खुले दिल से, एल्ट्रिस्ट जिसके लिए बोल सकते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी एक बोल सकते हैं उसके। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस मतलब होता है जिसका बड़ा दिल हो। देखो मैग्नी मतलब होता है मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, तो मैग्नानिमस तो जिसका बड़ा दिल हो, ऐसा याद रखो। या दूसरी तरीके से याद रख सकते हो कि मैग्नानिमस मांगने वाले हो। अच्छा मैग्नानिमस तो मांगना, मांगना, और एनिमस एनिमी, मांगना, देखो मांगना एनिमी, तो ऐसा व्यक्ति जिसका अगर दुश्मन भी उससे मांगे तो दुश्मन को भी बिल्कुल उदार दिल से दे दे, उसी को बोलते हैं मैग्नानिमस। देखो मांगना और एनिमस, एनिमी, तो अगर उसका दुश्मन भी उससे कुछ मांगे तो दुश्मन को भी खुले हाथों से दे दे, ले भैया ले, तू भी ले ले, तू भी क्या याद रखेगा, तो उसको बोलते हैं मैग्नानिमस, मतलब होता है बड़े दिल वाला। जेनरस भी इसके यूज करते हैं, जेनरस मतलब होता है काइंड हार्टेड। तो तुमने देखा होगा बहुत साल पहले राजा थे, राजा बली, जो फेमस थे देने के लिए, याद रहेगा। तो मैग्नानिमस मतलब जिसका बड़ा दिल हो, जो अपने दुश्मनों को भी दे दे मांगने पे। चलो बात करते हैं, लेकिन दुश्मन इतना उदार नहीं होगा, दुश्मन तो एक ही बारी में लपेट लेगा। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब होता है बड़ा करना, इनलार्ज करना, तो सबको पता है मैग्नीफाई ग्लास तो सबने देखा होगा, लेकिन तुमने मैग्नीफाई ग्लास का ऐसा यूज नहीं देखा होगा। इस बुढ़िया को देखो भाई, तगड़ा यूज, मतलब चश्मे उश्मे की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, बस ये लटका दो बीच में और उसका मस्त बुक पढ़ रही है। देखो ऐसा यूज तो हमने कभी देखा ही नहीं था भैया, है ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। अब तुम बताओ, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, इस बुढ़िया को देखो जरा, कितनी बेस्ट तरीके से इसका मैग्नीफाई ग्लास का यूज कर रही है। देखो चश्मे की जरूरत ही नहीं है, साला झंझट ही खत्म, सीधे ग्लास लगाओ बीच में लटका दो और पढ़ते रहो उससे। चलो यही सही है। मेलेडी, मेलेडी मतलब होता है जो बीमारी होती है, जो इलनेस होती है, तो इलनेस बीमारी को ही हम मेलेडी बोलते हैं। अब मेलेडी को ऐसे देखो, देखो मेलेडी तो जो पूरे डे मैला रहे, जो पूरे डे मैला रहे, मैला मतलब गंदा रहे, तो वो तो बीमार पड़ेगा ही। तो कैसी कैसी टेक्निक तुम्हारे तुम्हारे अतुल सर बनाते हैं ताकि तुमको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाए। अब मैं गारंटी देता हूँ कि ये सारे के सारे वर्ड्स तुम्हें याद हो गए होंगे, पक्की बात है, पक्की बात है। अब बताओ सिनोनिम टफ होते हैं क्या? अरे जब तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो कहाँ से टफ। अच्छा माला डे का ऐसा देखो, डे दिन, देखो माला डे तो जो हर पूरे दिन भर मैला रहे वो तो बीमार पड़ेगा ही, जो गंदगी में खेलता रहे पूरा दिन, मैला रहे, मैला कुचैला रहे तो बीमार पड़ेगा। तो मैला डे तो जो पूरे डे पूरे दिन मैला रहे तो वो तो बीमार पड़ेगा ही, तो बीमारी इसको बोलते हैं। देखो कितना इजी है। अरे आ रहा है भाई मजा मेरे साथ पढ़ने में, है ऐसे टीचर कहीं मिलेंगे तुम्हें भाई? मुझे तो ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे इतने प्यारे से। अच्छा होता है मेलिंग, मेलिंग मतलब होता है जो बदनाम करने वाला, बदनामी, बिस्मिर्च, ये सबके सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, माँ कसम खा के बोल रहा हूँ भैया, एग्जाम में आएगा तब तो मुझे याद करना। तो मेलिंग का मतलब होता है बदनाम करना, बिस्मिर्च। अब ऐसा देखो मेलिंग को मलिन, मेलिंग की साउंड आ रही है मलिन, तो मलिन करना किसी को, मलिन मतलब तो जो गंदा करना, किसी को बदनाम करना, ऐसे याद रखो। तो मलिन मतलब किसी को गंदा करना, बदनाम करना, तो मलिन, तो मलिन ऐसा याद रखो। तो ऐसे याद रखो कि जो बहू थी, बहू की छवि मलिन करने के लिए ससुराल में बहू के बनाए खाने में ननद ने बेसी मिर्च डाल दी। देखो बेसी, बेसी, बेसी मतलब होता है ज्यादा मिर्च। तो ननद और बहू जो होता है, ननद और भाभी, तो ननद ने देखो ये मान लो ये है ननद, तो ननद बहुत ही, ननद और भाभी के दोनों के आपस में लड़ाई है, तो ननद ने भाभी की छवि खराब करने के लिए उनके बनाए हुए खाने में बेसी मिर्च डाल दी। तो बेसी मतलब ज्यादा होता है, गांव की भाषा में इसको बेसी बोलते हैं। अरे बेसी छोड़ो, तुम देसी बोलो, देसी मिर्च डाल दी, ज्यादा मिर्च डाल दी ऐसे बोल लो। तो देसी मिर्च बिस्मिर्च, बेसी मिर्च बिस्मिर्च ऐसे बोल लो। तो ननद ने भाभी की छवि खराब करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए
मलिन करने के लिए, मलिन करने के लिए उनके खाने में मिर्च डाल दी, ताकि बहू की छवि खराब हो जाए और लोग बोला इसको तो कुछ आता ही नहीं है, साला इतनी मिर्च डाल दी है। ऐसा होता है। तो ये जो भाभी ननद में, सास बहू में जो झगड़े होते हैं ना भैया, खतरनाक होते हैं वो। तुम बोलोगे सर हमने तो देखा ही नहीं, देखोगे बेटा, तुम भी देखोगे, सब देखोगे तुम। एक बार जॉब लगने दो, शादी होने दो, उसके बाद सब देखना तुम। तो मेलिन मतलब क्या होता है? बिस्मिर्च, किसी की छवि को खराब करना, याद रहेगा। अब आते हैं मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट मतलब होता है जो घातक हो, जो डेंजरस हो, जो फैटल हो। तो घातक, हार्मफुल। विशियस, विशियस को ऐसे देखो, विश, विश मतलब होता है जो पॉइजन हो, विश। तो विश कैसे होता है मान ले? घातक होता है। अरे नहीं मान रहे क्या? नहीं होता क्या? हार पी रखा ना, एक बार ट्राई करना। अरे मजाक कर रहा हूँ, करना मत। तो चूहे मारने वाली दवाई। तो विशियस, विशियस मतलब होता है जो विष हो, जो घातक हो हमारे लिए, जो हार्मफुल हो, उसे होते हैं मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट को देखो मलिंगा से, अरे सिंपल है हमारे, मलिंगा। बता भाई, कौन नहीं जानता मलिंगा को? मेलिग्नेंट मतलब मलिंगा। तो मलिंगा बॉलर कैसा था लोगों के लिए? बैट्समैन के लिए घातक था बिल्कुल। एक यॉर्कर पड़ती थी ना सारी। तो ये तो हमारा फेवरेट बॉलर था पहले का भैया, मुझे याद है। मैं तो मलिंगा का फैन था। और ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती थी कि मलिंगा पहले नारियल छीलता था, फिर उसका ऐसा ऐसा थ्रो करता था। फिर किसी कोच ने उसका ऐसा थ्रो देखा कि उसका एक्शन बड़ा अच्छा है, तो उसको ले लिया क्रिकेट टीम में। तो तुम मुझे बताना ये सच्ची बात थी कि अफवाह थी? भाई हमने तो ये सुना है पहले अफवाहें बहुत उड़ती थी। तो मेलिग्नेंट का मलिंगा, मलिंगा कैसा बॉलर था? हार्मफुल बॉलर था भैया। अब तो रिटायर हो गया, लेजेंड था भाई, मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस फैन जानते होंगे। अब बताएं मैंडेट। मैंडेट मतलब होता है जो आदेश पत्र होता है, ऑफिशियल ऑर्डर। अब ऑफिशियल सबको पता है, जो आदेश पत्र होता है, ऑफिशियल ऑर्डर ऐसे बोल लो, जो ऑफिसर होता है वो ऑर्डर जब देता है उसी को बोलते हैं मैंडेट। मैंडेट मतलब होता है जो आदेश पत्र हो। जैसे ये ऑफिसर ये सबको आदेश दे रहा है, अब इसको मैंडेट को ऐसे को, डेट मतलब दिन। तो मैंडेट, मंडे के डेट को सबको आना ही आना है, ऑर्डर है। तो ये जो बॉस है सबको ऑर्डर दे रहा है, देखो सब बोले यस सर। तो बॉस बोल रहा है कि मंडे के डेट को, मैंडेट, मंडे के डेट को सबको आना ही आना है, ये मेरा ऑर्डर है, यस सर। ऐसा होता है। तो मैंडेट मतलब होता है ऑर्डर देना किसी को, ऑफिशियल ऑर्डर, आदेश पत्र जो होता है। अब मैंडेट से अपना है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब होता है जो अनिवार्य हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जो करना ही करना हो। अब मैंडेटरी तो बहुत इजी वर्ड है, सबको पता होगा, सबने सुना ही होगा। लेकिन फिर भी मुझे पता है कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना भाई, जिसको इंग्लिश आज तक छू ही नहीं है, कभी नहीं छुई इंग्लिश को, उनके लिए बता दो। मैंडेटरी मतलब होता है कोई चीज जो करनी ही करनी है। जैसे मैं बोल दूं कि कल सबको रिवाइज करके आना है, ये तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, मतलब तुम्हारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, एसेंशियल है। अब एसेंशियल हमने पहले सुना है, एसेंशियल वाइटल हो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, जैसे पानी हमारे लिए कैसा है? एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। उसी वजह से इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर तुमने ग्रामर पढ़ी होगी तो पता होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो कैसे होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, जो करना ही करना है, कंपलसरी है। तो इंपेरेटिव उसी को बोलते हैं। जब ग्रामर सीरीज पढ़ाऊंगा उस पर हर चीज बताऊंगा। तो कंपलसरी जो हमारे लिए हो, जो एसेंशियल हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जो इंपेरेटिव हो, जो करना ही करना हो, उसी को बोलते हैं मैंडेटरी। अब मैंडेटरी को ऐसे को, मंडे को सबको आना ही आना है, तो मंडे को सबको आना ही आना है, वरना तोड़ दी जाएगी। मैंडेटरी देखो कैसे है, देखो मैंडेटरी। तो मंडे को सबको आना है वरना तोड़ दी जाएगी। तो मंडे को आना ही आना है वरना तोड़ दी जाएगी, मैंडेटरी वरना तोड़ दी जाएगी। तो पहले टीचर ऐसे बोलते ना, मंडे को भाई सबको आना है वरना तोड़ दूंगा, एक एक की तोड़ दूंगा। तो मैंडेटरी, तो मंडे को सबको आना ही आना है, मतलब सबकी तोड़ दी जाएगी तुम्हारी है। फिर जो हाल होगा तुम्हारा वो बताऊंगा मैं। भाई मुझे तो वही याद आ रहा है भैया, कुछ कुछ टीचर ऐसे तोड़ते थे ना, ऐसे मारते थे भैया, कूटते थे, खतरनाक। अच्छा हमारे यहाँ पे एक टीचर थे जो फेमस थे, पढ़ाई के लिए नहीं भैया, गलत गलत फहमी मत ना, पढ़ाई के लिए, अरे कुटाई के लिए फेमस थे वो। मतलब जब एक बार सूतते थे ना भाई, गंदा मारते थे। लेकिन हाँ उनमें एक चीज अच्छी थी, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते थे वो, दोनों को ऐसा पीटते थे ना, सच में बता रहा हूँ, मजा आ जाता, मजा। तो जब जब किसी को मार पीटी लड़के को, उसको ये तो पता था क्या रहा मतलब लड़का लड़की भेदभाव नहीं होगा, उसको उस पर मजा आता था। अच्छा जब एक को मारते तो दूसरे के आंसू आते थे भाई, तगड़े वाले, खतरनाक। आता है मैंडिबल। मैंडिबल मतलब होता है जबड़ा होता है। अगर तुमने बायो पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा मैंडिबल बोलते हैं जबड़े को, उसका साइंटिफिक नेम है। आज मैं तुम्हें बायो भी पढ़ाऊंगा, चलो। अरे बायो के टीचर को बोल जाओ, मैं पढ़ाऊंगा बायो। तो मैंडिबल का मतलब होता है जबड़ा, जो जॉ होता है। देखो तुम्हें पता होगा ऊपर का जो होता है वो हिलता नहीं है, वो स्टेशनरी रहता है। जो नीचे का होता है जबड़ा, इसको बोलते हैं, यही हिलता है केवल। तो हमेशा यही हिलता है नीचे वाला, ऊपर वाला तो स्टिल रहता है। तो नीचे वाला जबड़ा ही होता है। तो जबड़ा केवल एक ही हिलता है, उसको भी लोग हिला नहीं पाते अच्छे से, है करके बोलते हैं लोग। होता है ना कुछ कुछ लोग जो मुंह बंद करके बोलते हैं। तो एक ही जबड़ा है, भगवान ने दिया है, उसको भी तुम हिला नहीं पा रहे, बताओ। तो मैंडिबल उसी जबड़े को बोलते हैं। तो तुम्हें पता है सर, ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन एक याद कैसे रखें सर? ये बायो तो हमारी पहले से घटिया थी, बायो पे तो इंटरेस्ट नहीं था हमारा, याद ही नहीं होती थी। अरे तुम्हारे अतुल सर हैं तो तुम्हें याद करवाएंगे। मैंडिबल कैसे? देखो मैन प्लस मैंडिबल, एडिबल। एडिबल मैंने बताया था क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर पता हो। एडिबल
जो खाने योग्य हो, जिसको खाया जा सके, और पोर्टेबल जो फिट फॉर ड्रिंकिंग, जिसको पिया जा सके। तो जिसको पिया जा सकता है वो होता है पोर्टेबल, और जिसको खाया जा सकता है वो होता है एडिबल। तो मैडिबल, मैंडिबल, तो मैन एडिबल, तो जिसको खा सकता है आदमी किससे खाता है? अपने जबड़े से खाता है। देखो ऐसे याद रखो, सारी की सारी चीजें इससे मिला मिला के याद करवाता हूं मैं। तो मैंडिबल का देखो, मैन प्लस एडिबल, तो जिसको खाया जा सके। तो आदमी खाता किससे? अपने जबड़े से तो खाता है, याद रहेगा, जबड़े में ही हमारे दांत होते हैं, उसी से खाते हैं। तुरंत याद हो गया। दोनों चीजें, एडिबल और मैंडिबल। मैंडिबल मतलब जबड़ा, एडिबल मतलब जो खाने योग्य हो, और पोर्टेबल जो पीने योग्य हो। तो अतुल सर तो भैया ऐसे पढ़ाते हैं, तुरंत सब कुछ याद करवा देते हैं। अब आते हैं मैनिया। मैनिया मतलब होता है जो जो पागल हो, जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं मैनिया। जैसे बिब्लोमैनिया, तो बिब्लो मतलब होता है बुक, मैनिया मतलब जो पागल हो, क्रेजी हो। तो मैनिया असली में रूट वर्ड है। रूट वर्ड की क्लास अगर तुमने देखी होगी, तुमने इस पे करा है रूट वर्ड में। तो मैनिया मतलब होता है क्रेजी, जो पागल हो। ये मैनिया रूट वर्ड का मतलब क्रेजी होता है। तुम्हें पता है इंग्लिश के जो रूट वर्ड है वो हमने अलग अलग लैंग्वेज से लिए, लैटिन से लिए हैं, बहुत सारी लैंग्वेज से लिए हैं, तो इसलिए अलग अलग वर्ड्स इस पे है। तो मैनिया का मतलब है क्रेजी। बिब्लोमैनिया मतलब जो जो बुक्स का कीड़ा हो, बुक्स के प्रति पागल हो। तो मैनिया, मैनिया मतलब होता है जो पागल हो, मैड हो। अच्छा, अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी जाननी है तो भैया शॉर्ट ट्रिक के लिए तुम्हें मूवी तो पता होनी चाहिए। तो तुमने एक मूवी देखी शूट आउट एट लोखंड वाला, तो उस पे जो हमारा हीरो था अपना, उसका नाम था मनिया सुरवे। याद है मनिया सुरवे? तो मनिया सुरवे जो था वो पागल था। क्यों? क्योंकि उसको पागलपन छाया था कि मुझे मुंबई का डॉन बनना है, और लास्ट में फिर पुलिस उसका एनकाउंटर करती है, उसको मार देती है। तो बड़ी अच्छी मूवी है शूट आउट एट लोखंड वाला। तो उसमें इस हीरो का नाम जो हमारे हैं जॉन अब्राहम, इन्हीं हीरो का नाम मनिया सुरवे होता है। ये कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जो असली में एक गुंडा था। ये असली में एक गुंडा था मनिया सुरवे। तो मनिया को मनिया, मनिया मतलब जो मैड है, और इसको बहुत सनक थी मुंबई में कि मैं डॉन बनूंगा, और लास्ट में पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर लिया था। तो ये बड़ी ही वहां की फेमस स्टोरी है, बहुत कांड हुए इसके पीछे बहुत सारे। तो मनिया को याद रखो, जो मैड हो, जो पागल हो, मनिया सुरवे से याद रख सकते हो अगर तुम्हें मूवी देखी है तो। मैनुअल, मैनुअल मतलब होता है जो नियम पुस्तिका होती है, जो हैंड बुक होती है, जिसको हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो हस्तलिखित हो। देखो दो टाइप की होती है, एक होती है मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित, और एक होती है मैनुअल। मैनुअल मतलब होती है ऑपरेटिंग बुक, कि देखो जिसपे तुम्हें ये पता हो कि किस चीज को कैसे ऑपरेट करते हैं वो बुक। जैसे तुम मान लो फ्रिज लोगे, तो फ्रिज के साथ एक छोटी सी बुक मिलती है जिसको तुम बिना देखी डस्टबिन में फेंक देते हो। तो बुक क्यों होती है? मैनुअल होता है। मैनुअल मतलब उसको ऑपरेट कैसे करते हैं उस पर लिखा होता है। अब सबको पता है मैनुअल मतलब क्या होता है, वो बुक जिसमें गाइड हो, जो तुम्हारी यूजर गाइड हो, यूजर मैनुअल हो, कि इस पे इंस्ट्रक्शन लिखो कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर तुमने मेरी क्लास देखी होगी वोकैब की, तो उस पर मैंने बताया था जो मैन होता है, मैन वर्ड, मैन का मतलब इंसान नहीं होता, मैन का मतलब होता है हैंड, किसी चीज को हैंड, मैन का मतलब हैंड होता है रूट वर्ड में। और मैनेजर बना है, जो हैंडल करता है किसी चीज को, उसको बोलते हैं मैनेजर। वैसी मैनुअल, तो वो बुक जो किसी चीज को हैंडल कैसे करते हैं वो बताती है, उसी को बोलते हैं हैंडबुक, मैनुअल। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई है, इसलिए बोलते हैं इंग्लिश को अगर तुम सही से पढ़ोगे, बेसिक से पढ़ोगे, तो फिर अब भाई क्या ही रह जाएगा, फिर तो इजिली तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। अच्छा, मैस्कुरेटेड, मैस्कुरेटेड का मतलब होता है स्वांग रचना, एक्ट करना। अब एक्ट का मतलब भी होता है एक्टिंग जो सच ना हो, जो झूठी हो, चाहे कैसी भी एक्टिंग हो, चाहे अच्छा बनने की हो, बुरा बनने की हो, लेकिन एक्टिंग तो एक्टिंग ही होती है। इसलिए बोलता हूँ आई हेट एक्टिंग, बिकॉज एक्टिंग फेक होती है, स्वांग रचते हैं उस पर, उसको मैस्कुरेटेड। मैस्कुरेटेड ऐसा देखो मास्क से, मैस्कुरेटेड मास्क, तो मास्क क्यों मैस्कुरेटेड, मास्क क्यों लगा है, मैस्कुरेटेड मास्क क्यों लगा है, क्यों लगा है? सिंपल सी बात है, स्वांग रचने के लिए लगा है, स्वांग करने के लिए लगा है, ढोंग करने के लिए लगा है। ठीक है नहीं? जो मास्क पहनता है, अरे मास्क केवल मुखौटा केवल इसको नहीं बोलते जो पहनते हैं, मुखौटा लोग आजकल पहनते हैं किसका? अपनी फेक पर्सनैलिटी का, दूसरा ने अच्छे बनने का, ये भी तो मुखौटा ही है? ऐसा थोड़ी कि असली में मुखौटा पहना है। अरे जो लोग अच्छा दिखाते हैं वो भी तो मुखौटा ही है, असली थोड़े है वो, सच थोड़े। तो मैस्कुरेटेड मास्क क्यों लगाया है, मैस्कुरेटेड मास्क क्यों लगाया है, क्यों लगाया है? स्वांग रचने के लिए लगाया है भैया, पागल बनाने के लिए लगाया है। दुनिया बहुत ही कमीनी है, इस दुनिया को अच्छा बना सकते हो तुम, अगर तुम मेहनत मेहनत करो और तुम लोगों को इंस्पायर करो। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करें, आर यू रेडी गाइस? चलो, लिटिल, लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, हमने पढ़ा था लिटिल मतलब थोड़ा सा, इसी के लिए बोलते हैं ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब जो बहुत ही छोटा सा हो। तो ट्रिवियल को तेरी वाली का मैटर तो बहुत छोटा सा है यार, ट्रिवियल तेरी वाली का मैटर तो बहुत छोटा सा है। आगे लिविड, लिविड बताता है आग बोला होना, फ्यूरियस होना, ये हमने पढ़ा है जिसपे फ्यूरियस आ जाए, रेज आ जाए, उन सब का मतलब होता है जो गुस्से में हो। इनफ्यूरिएट भी हमने पढ़ा था। लिविड को ऐसा देखो, लाइव वीडियो, नेताजी की लाइव वीडियो हमने बना दी तो नेताजी गुस्सा हो गए, या ऐसे भी याद रख सकते हो। लिव आईडी, लिव आईडी, तो आईडी को लीव कर दिया, घर में छोड़ दिया, तो टीचर लोग बहुत ही गुस्सा हो गए, कैसे छोड़ दिया, मतलब ऐसा उनको ऐसा लगता है कि हमने कोई क्राइम ही कर दिया भैया, कोई तगड़ी ही चीज कर दी हमने, कोई क्राइम कर दिया। लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब होता है जो ऊंचा हो, टावरिंग। अब टावर तो सबको पता है,
टावर कैसा होता है, ऊंचा होता है, लॉफ्टी। अब लॉफ्टी को आएगा लुफ्त, तो टावर में बैठ के हम आराम से सनसेट का लुफ्त उठा रहे हैं, मजा उठा रहे हैं, तो लुफ्ट ऐसे याद रखो। या ऐसे याद रख सकते हो कि टावर में लिफ्ट लगी होती है, लॉफ्ट लिफ्ट लगी होती है, क्योंकि टावर इतना लंबा है कौन चढ़ेगा भैया सीढ़ियां, तो लिफ्ट भी होती है उसमें। लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी मतलब होता है जो लॉन्ग चले, जो दीर्घायु हो, जो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग चले, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्जिविटी लॉन्ग लास्टिंग हो, जो ड्यूरेबल हो। हम बोलते हैं कितना ड्यूरेबल है, कितना लंबा चल सकता है। और अगर हम ड्यूरेबल की बात करें तो नोकिया के फोन की बात ना हो, ऐसा हो सकता है भैया? नोकिया तो तगड़ा है यार। लॉन्गिंग मतलब होता है लालसा, यर्निंग। अब ऐसे याद रखो, वो बड़े लॉन्ग टाइम से अर्निंग की लालसा रखे बैठा है, तो बड़े लॉन्ग टाइम से उसको अर्निंग की लालसा है, इच्छा है, ये कब मेरी जॉब लगेगी और कब मैं रुपए कमाऊंगा, ऐसा याद रख सकते हो। या बहुत लंबे टाइम से, एक साल से वो उस लड़की को चाहता है, लालसा है उसको, ही वांट्स हर। लाउजी, लाउजी मतलब तो घटिया हो, घटिया को बोलते जो ऑफुल हो, जो ओह छी हटा उसको, तो ऐसी चीज जो ऑफुल हो उसको बोलते जो घटिया हो, जो टेरिबल हो। लाउजी को याद रखो लूज, अगर पैंट लूज हो जाए और नीचे सरक जाए हमारे कमर से, तो सोच लो दिखने में कैसा लगेगा, वो मूवमेंट कैसा होगा, घटिया। इससे बोलते हैं बेल्ट, इंपॉर्टेंट है बेल्ट। अब आता है लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब होता है क्या, अरे क्या बोल दो, ट्रस्ट, फेथ मतलब होता है विश्वास। और फेथ के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, जल्दी से बता दो। ट्रस्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ये भी कमेंट करके बता दो। और जिसको नहीं पता है वो लिख दो सर ग्रामर के सीरीज, दिल भेज दो, करवा दूंगा। अच्छा ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी बता दो, क्लैरिटी हो, लूसिड, लो सीआईडी ने केस को क्लियर कर दिया, ऐसे 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 याद रखते हैं। लक्की मतलब जो ऑस्पिशियस हो, जो भाग्यशाली हो, जो शुभ हो, शुभ घड़ी। ल्यूक्रेटिव जो लाभप्रद हो, वर्थ वाइल हो, वर्थ मतलब है जो कीमती हो, जिससे हमें कुछ मिले। ल्यूक्रेटिव तो लुक क्रिएटिव, तो जो क्रिएटिव काम को करता है उसके लिए वो चीज हमेशा वर्थ वाइल होती है। अगर कोई बिजनेसमैन कोई क्रिएटिव चीज को करे तो वो चीज उसके लिए वर्थ वाइल होगी, ऐसे याद रखो। बात करते हैं लूडिक्रस, लूडिक्रस मतलब हास्यप्रद, जो क्रेजी हो, जिससे मजा आए, जिसको करने में बड़ा मजा आए, आनंद मिले। तो लूडिक्रस को लूडो क्रश, तो लूडो में जब हम दूसरे की गोटी को क्रश करते हैं तो बड़ा क्रेजी मोमेंट होता है, बड़ा मजा आता है। जैसे मान लो कोई जीत रहा होगा और लास्ट मोमेंट पे हमने उससे गोटी को क्रश कर दिया, तो उसके बाद ऐसे हंसते ना मारे भाई, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अच्छा लल, लल मतलब था शांत करना, काम करना, तो बोलता है काम डाउन यार, शांत हो जा तू, काम हो जा, क्यों इतना फट रहा है, तो लल, तो लल कैसे, ललबे, ये भी एग्जाम में आता है, लल से बना है ललबे। इसका मतलब ऐसे याद रखो, लोरी सुनाना, बच्चे को हम लोरी सुनाते हैं ताकि बच्चा शांत हो जाए, और शांत हो जाए तो चुपचाप से सो जाए। और बच्चों की आदत होती है कि बच्चे जब शांत हो जाते हैं तो उनको नींद आ जाती है, फिर सो जाते हैं। और अगर वो शांत नहीं हुए तो फिर वो तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी को अशांत कर देंगे। फिर बच्चे जितने प्यारे होते हैं खतरनाक भी होते हैं। ल्यूर, ल्यूर मतलब होता है लुभावना, लूर को याद रखा था एल्यूर, ल्यूर एल्यूर दोनों का मतलब होता है लुभावना हो, जो अट्रैक्टिव हो। अल्लू अर्जुन से हमने याद रखा था, अल्लू अर्जुन बड़े ही अट्रैक्टिव हैं, लुभावने हैं। ल्यूरिड, ल्यूरिड मतलब होता है जो ओवर ब्राइट हो, शॉकिंग हो। ऐसा देखो, लो भाई उसने रेड कार फिर से ले ली, ये बेकार चीज, मजा नहीं आया है, हम शॉक हो गए बिल्कुल। ल्यूरिड, लो उसने रेड कार ले ली, हम भी शॉक हो गए भैया, ऐसा इतनी ओवर ब्राइट कार क्यों ली उसने। लर्क, लर्क मतलब जो घात में रहना होता है। स्नीक, प्रॉल, प्रॉल का ऐसा देखो कि वो पैर को फोल्ड करके घात लगा के स्नीक कर रहा है, देख रहा है, वो स्नीक कर रहा है। तो लर्क, लर्क मतलब लुका छुपी, ऐसा देखो तो लुक रखा है, वो छुप रखा है वो बिल्कुल। अब देखना उसके बाद जब वो घात आएगा क्या होगा। लग्जीरियंट, लग्जीरियंट मतलब इससे याद रखो लग्जरी लाइफ, लग्जरी मतलब होता है बिल्कुल जो शान शौकत की लाइफ हो, जो विलासपूर्ण हो। अबेंडेंट मतलब जिसके पास भरपूर पैसा हो, अबेंडेंस में हो मनी। अरे लिरिकल, लिरिकल मतलब म्यूजिकल, अरे म्यूजिक की लिरिक्स ही होती है तो बहुत इजी है, करने की जरूरत नहीं है। मैडनेस मतलब जो इंसेनिटी हो, इंसान ही मैड होता है, पागल इंसान ही होता है, और कोई नहीं है पागल, केवल इंसान ही है। माइस्ट्रो, माइस्ट्रो मतलब जो माहिर हो, तो माइस्ट्रो ऐसा को मास्टर हो, यार तुम तो मास्टर हो यार, माइस्ट्रो तुम तो मास्टर हो यार, जीनस हो। मैग्नेनिमस मतलब जो बड़े दिल वाला हो, जेनरस हो। मैग्नेनिमस देखो, मांगना, एनिमस एनिमी, तो जो एनिमी को भी दे दे, अगर उसका एनिमी भी उससे मांगेगा उसको भी जो खुले हाथ से दे देगा, मैग्नेनिमस होगा। जो चैरिटी करेगा, चैरिटेबल होगा, जो डोनेशन करेगा। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज को बड़ा कर देना, इनलार्ज कर देना, बहुत ईजी है भाई। मेलेडे, मेलेडे मतलब बीमारी, इलनेस, तो जो पूरा डे मलिन रहेगा या मैला रहेगा वो तो बीमार पड़ेगा ही। मेलेडे जो पूरे दिन भर मैला रहेगा, गंदा रहेगा, मैला कुचैला रहेगा, वो तो बीमार पड़ेगा ही, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रहो। मैलिक, मैलिक मतलब होता है बदनाम करना, बिस्मिरिश, बिस्मिरिश को कैसे याद रखोगे, ननद ने भाभी की खाने में मिर्च मिला दी, देसी मिर्च, बिस्मिरिश, मिर्च मिला दी ताकि वो बदनाम हो जाए, मलिन हो जाए उनका कैरेक्टर। देखो मैलिग्नेंट ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ननद बड़ी होती है, अब जब नई नई भाभी आएगी तो सबका अटेंशन उस पर जाता है, तो ननद चिढ़ती है कि पहले तो मैं ही थी यहाँ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वैसे भी लड़कियों को अट्रैक्शन बड़ा पसंद होता है, तो पहले तो यहाँ की अट्रैक्शन मैं ही थी, अब ये आ गई तो इस पर अट्रैक्शन शिफ्ट हो गया, तो फिर वो ऐसे कुछ चाल चलती है कि इसका थोड़ा हट जाए और मेरे पे आ जाए।
अरे सिखा रहा हूँ और तुम्हें कुछ बता भी रहा हूँ, ऐसे होता है। मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट मतलब जो घातक हो, जो हार्मफुल हो। विशियस, विशियस को ऐसा कहो विश, तो उस पे विश मिला है, विशियस है। मेलिग्नेंट को आएगा मलिंगा, तो मलिंगा कैसा बोला था, हार्मफुल बोला था। मैंडेट, मैंडेट मतलब होता है आदेश पत्र, ऑफिशियल ऑर्डर। तो जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है, ऑफिशियल मतलब होता है जो ऑफिसर ऑर्डर देता है, ये भाई करना ही करना है, उसको तो मैंडेट। तो मंडे की डेट को सबको आना ही आना है, मंडे की डेट को सबको आना ही आना है, उसको बोलते हैं मैंडेट। मैंडेट समझे, मैंडेटरी, जो कंपलसरी हो, जो इंपेरेटिव हो, जो एसेंशियल हो, मतलब जो इंपॉर्टेंट हो, जो करना ही करना है, जो अनिवार्य हो, मैंडेटरी। तो मैंडेटरी को देखो, मंडे की डेट को सबको आना है, वरना तुड़ाई होगी सबकी। मैंडेटरी वरना तुड़ाई होगी एकदम, बस कुत्ते के पट्टे के साथ है। मैंडिबल, मैंडिबल मतलब होता है जो जॉ होता है, जो जबड़ा होता है। तो मैंडिबल को कैसे को, मैन एडिबल, एडिबल मतलब जो खाने योग्य हो। तो आदमी खाता किससे है, अरे जॉ से तो खाता है, और किससे खाता है। अब आता है मैनिया, मैनिया मतलब होता है जो मैड हो। ये रूट वर्ड है मैड के लिए, क्रेजी के लिए। मैनिया जो मैड हो, जो क्रेजी हो। देखो मैनिया बना है मैड से, जो मैड हो, जो क्रेजी हो। और अगर ऐसे याद रखना तो मनिया सुरवे जो था हमारा, वो बड़ा ही मैड था, उसको सनक थी कि मेरे को अपना बॉस बनना है, मुझे गुंडा बनना है। देखो लोगों को आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, उसको गुंडा बनना है, उसको डॉन बनना है। बताओ, सनक भी अलग ही होती है लोगों को। मैनुअल, मैनुअल मतलब होता है जो ऑपरेटिंग बुक हो, जिस बुक में ये पता हो, ये लिखा हो कि किसी चीज को ऑपरेट कैसे किया जाता है। बिकॉज मैन मतलब होता है हैंडल करना किसी चीज को। मैनुअल मतलब ऐसी बुक जो हैंडल करने के बारे में बताए। मैनुअल जिसको तुम बिना पढ़े ही फेंक देते हो। लास्ट पता है मैस्कुरेटेड, मैस्कुरेटेड मतलब होता है इसने मास्क क्यों लगाया, ऐसे देखो मैस्कुरेटेड, इसने मास्क क्यों लगाया है, क्यों लगाया मास्क, एक्ट करने के लिए, स्वांग रचने के लिए, ढोंग करने के लिए। तभी तो लोग मास्क लगाते हैं ताकि असली आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, और अगर तुम्हें सच में मजा आया, सच में बता रहा हूँ, जोश में लगी क्लास, मजा आया, और तुम्हें ऐसी क्लास आज तक कभी देखी नहीं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझे यार कमेंट करके पक्का बताया करो तुम्हें क्लास कैसी लगी है। सबके सब जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर क्या करो, जितने व्यूज होते हैं उतने कमेंट चाहिए, ताकि मुझे मजा आए, मुझे पता चले कि तुम सबके सब मेरे साथ पढ़ रहे हो। एक एक के नाम भी मैं देखता रहता हूँ, तो अच्छा लगता है। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं